राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त दद्दा जी की 136वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। खबर झांसी जिले के चिरगांव कस्बे से है, जहां मैथिली शरण गुप्त की 136वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रबंधक वैभव गुप्ता ने की, जिसमें महाविद्यालय की छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का प्रारंभ रैली के रूप में विद्यालय से समाधि एवं नगर से होते हुए दद्दा जी के आवास पर पहुंची, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक एवं स्वयंसेविकाओं ने दद्दा जी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर एवं फूलमालाएं चढ़ाएं। आपको बता दें कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती के उपलक्ष्य में नगर के दर्जनों कॉलेज एवं विद्यालयों के द्वारा रैली निकालकर दद्दा जी के जयकारे लगाए गए और फिर सभी रैलियां समाधि से होकर उनके पैतृक आवास पर पहुंची, जहां उन्होंने दद्दा जी के द्वारा लिखित पुस्तकें एवं उन्हें पद्म भूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित प्रशस्ति पत्रों को देखकर दद्दा जी का आशीर्वाद लिया। जो आपके बच्चों के द्वारा रैली निकाली गई, किस उपलक्ष्य में रैली निकाली गई? आज एक्चुअल चिरगांव के साहित्य नगरी में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की 136वीं जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष विद्या मंदिर तक जाके एक जुलूस उनके घर पे जाता है, जहाँ बच्चों को चित्र प्रदर्शनी लगाई जाती है, उस पर पुष्पांजलि की जाती है। पुष्पांजलि के उपरांत तो स्वल्पाहार करके बच्चों को वापस कर दिया जाता है। उस दिन बड़े धूमधाम से चिरगांव में होती है, सारे स्कूल उसके बाद बंद हो जाते हैं खुशी में दद्दा जी की जयंती के उपलक्ष्य में। इसलिए कॉलेज से भी निकाली गई, विद्यापीठ के और महाविद्यालय के छात्र छात्राएं एक जुलूस के रूप में बखरी तक और समाधि तक गए थे। सर, जैसे अभी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त नाम बड़ा है और बड़ा सौभाग्य की बात है कि मतलब हम और आप इस नगरी में रह रहे हैं। ऐसा क्या मतलब आपको क्या महसूस हो रहा है? सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो हमें अपनी समझते हैं कि जिन्हें कभी हम पुस्तकों में पढ़ते थे उनके विद्यालय में हमने काम किया है। हमें बड़ा गर्व की अनुभूति हुई थी उस समय जब 2008 में यहाँ आए थे। तो बड़ा गर्व है कि हम उनकी महाविद्यालय में काम कर रहे हैं। इच्छा ये है कि यहाँ के जो साहित्य दब गया है चिरगांव का, और बच्चों से भी अपेक्षा कर रहे हैं हम कि किसी तरीके से वो साहित्य की तरफ झुकाव लें। दद्दा जी ने तो बहुत काम किया, बल्कि चिरगांव में एक दो कवि और थे, वो शायद खुल नहीं पाए एकदम आके, लेकिन दद्दा जी ने जो स्वतंत्रता संग्राम में काम किया उनके मुकाबले किसी ने काम नहीं किया। इसी से बरसीभूत होकर राज्यसभा में मेंबर नियुक्त किया गया था। सर, दद्दा जी के उपलक्ष्य में चिरगांव में और क्या होना चाहिए? आपको मन में क्या लगता है, ऐसा क्या और होना चाहिए? डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? तो एक शोध केंद्र यहाँ बनना चाहिए जी। हिंदी का शोध केंद्र अगर बन जाता है तो दद्दा जी के उनकी बखरी में ही बन सकता है। वैसे उनके घर पे हमने एक बार प्रपोजल मैनेजमेंट के सामने रखा था कि उनके पुराना साहित्य है वो जो छप नहीं पाया, वो साहित्य भी अभी है इनके पास, उससे बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा जो शोध वाले बच्चे पीएचडी के काम में। एक झांसी के शर्मा जी थे, प्रोफेसर थे पीकेडी में, उनसे हमने बात करी थी, वो भी तैयार हो गए थे, लेकिन मीनवाइल उनकी डेथ हो गई शर्मा जी की, तो फिर वो काम थोड़ा सा रुक गया। जैसे चिरगांव क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए दद्दा जी की नगरी होने के बाद? चिरगांव में डेवलपमेंट तो बहुत चाहिए। अभी सबसे मेजर इंक्रोचमेंट जो है आजकल चल रहा है दद्दा जी की समाधि के बाद, ये तो बहुत दुखदाई है। कल बड़ा कष्ट हो रहा था देख के, उसमें पूरा पानी भरा था जी। नगर पालिका में जाने कितनी एप्लीकेशन जाती, वो ग्राम पंचायत के पाले में डालते और ग्राम पंचायत वाले नगर पालिका के पाले में डालते, जबकि ये एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके इसकी सुंदरता और भव्य होना चाहिए कायदे से। लेकिन जो आपके बच्चों के द्वारा रैली निकाली गई, किस उपलक्ष्य में रैली निकाली गई? आज एक्चुअल चिरगांव के साहित्य नगरी में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की 136वीं जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष विद्या मंदिर तक जाके एक जुलूस उनके घर पे जाता है, जहाँ बच्चों को चित्र प्रदर्शनी लगाई जाती है, उस पर पुष्पांजलि की जाती है। पुष्पांजलि के उपरांत तो स्वल्पाहार करके बच्चों को वापस कर दिया जाता है। उस दिन बड़े धूमधाम से चिरगांव में होती है, सारे स्कूल उसके बाद बंद हो जाते हैं खुशी में दद्दा जी की जयंती के उपलक्ष्य में। इसलिए कॉलेज से भी निकाली गई, विद्यापीठ के और महाविद्यालय के छात्र छात्राएं एक जुलूस के रूप में बखरी तक और समाधि तक गए थे। सर, जैसे अभी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त नाम बड़ा है और बड़ा सौभाग्य की बात है कि मतलब हम और आप इस नगरी में
रह रहे हैं, ऐसा क्या मतलब आपको कैसा क्या महसूस हो रहा है? सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो हमें अपनी ही समझते हैं कि जिन्हें कभी हम पुस्तकों में पढ़ते थे उनके विद्यालय में हमने काम किया है। तो हमें बड़ा गर्व की अनुभूति हुई थी उस समय जब 2008 में यहाँ आए थे। तो बड़ा गर्व है कि हम उनके महाविद्यालय में काम कर रहे हैं। इच्छा ये है कि यहाँ के जो साहित्य दब गया है चिरगांव का, और बच्चों से भी अपेक्षा कर रहे हैं हम कि किसी तरीके से वो साहित्य की तरफ झुकाव लें। दद्दा जी ने तो बहुत काम किया, बल्कि चिरगांव में एक दो कवि और थे, वो शायद खुल नहीं पाए एकदम आके, लेकिन दद्दा जी ने जो स्वतंत्रता संग्राम में काम किया उनके मुकाबले किसी ने काम नहीं किया। इसी से बसीभूत होकर राज्यसभा में मेंबर नियुक्त किया गया था। सर दद्दा जी के उपलक्ष्य में चिरगांव में और क्या होना चाहिए, आपको मन में क्या लगता है, ऐसा क्या और होना चाहिए? डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? तो एक शोध केंद्र यहाँ बनना चाहिए जी। हिंदी का शोध केंद्र अगर बन जाता है तो दद्दा जी के उनकी बखरी में ही बन सकता है। वैसे उनके घर पे हमने एक बार प्रपोजल मैनेजमेंट के सामने रखा था कि उनके पुराना साहित्य है वो जो छप नहीं पाया, वो साहित्य भी अभी है इनके पास, उससे बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा जो शोध वाले बच्चे हैं पीएचडी के काम में। एक झांसी के शर्मा जी थे, प्रोफेसर थे बीकेडी में, उनसे हमने बात करी थी, वो भी तैयार हो गए थे, लेकिन मीनवाइल उनकी डेथ हो गई शर्मा जी की, तो फिर वो काम थोड़ा सा रुक गया। जैसे चिरगांव क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए दद्दा जी की नगरी होने के बाद? चिरगांव में डेवलपमेंट तो बहुत चाहिए अभी। सबसे मेजर एंक्रोचमेंट जो है आजकल चल रहा है दद्दा जी की समाधि के बाद, ये तो बहुत दुखदाई है। कल बड़ा कष्ट हो रहा था देख के, उसमें पूरा पानी हो रहा था जी। नगर पालिका में जाने कितनी एप्लीकेशन जाती, वो ग्राम पंचायत के पाले में डालते और ग्राम पंचायत वाले नगर पालिका के पाले में डालते, जबकि ये एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके इसकी सुंदरता और भव्य होना चाहिए कायदे से। लेकिन